एक्चुअली मुझे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट आई थी रिगार्डिंग द palm एनालिसिस, सो आई थॉट ऑफ डूइंग दैट। ओके, सो इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ इनके क्वेश्चंस या मैरिज को लेके, जॉब या बिज़नेस को लेके। ठीक है, जॉब करेंगे या बिज़नेस करेंगे, और इनके पास फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ठीक है, सो आइए चलते हैं, इनका करियर कैसा रहेगा, इन्होंने ये जानने हैं क्वेश्चन। सो आइए चलते हैं। ओके, सो सबसे पहले अगर आप जॉब के बारे में कोई भी किसी का भी क्वेश्चन है, मुझसे किसी का भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द जॉब, सो जॉब के लिए जो चीज़ सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है वो इम्पॉर्टेंट होती है आपका सन माउंट। ठीक है, यानी कि ये वाला माउंट सबसे आपका इम्पॉर्टेंट माउंट होता है। जिसका भी ये माउंट अच्छा है, बल्जिंग आउट है, बल्ज हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, एक लंबी खड़ी रेखा है, एक है, दो है, तीन है, अगर वो अच्छी हैं, छोटी छोटी भी हो पर वो अच्छी दिख रही हो आपको, तो ऐसे में जो बंदा है ना गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स करता है, या तो गवर्नमेंट रिलेटेड थिंग्स करता है, वो प्राइवेट जॉब में बहुत अच्छा कमाता होता है। ठीक है, ओह सॉरी, आई थॉट दैट वाज एन इरेजर, बट इरेजर नहीं था ये। ठीक है, माय बैड। अब इनका सूर्य का पर्वत देखते हैं कि कैसा है। सूर्य के पर्वत पे आप देख सकते हो कितनी सारी लाइन्स हैं इनकी, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है। तो इस पे ये दिखाता है कि एक तो ये थोड़ा सा आपका शुरुआती दौर में आपका स्ट्रगल ज़रूर कराएगा। ठीक है, बट मैं आपको बोलूँगी कि आपको सन माउंट के जो उपाय मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताए हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस। सन माउंट के आप उपाय करते रहिए। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब भी मिल गई है, तो उस पर सस्टेन करने के लिए भी आपको सन माउंट के उपाय करते रहने चाहिए। ठीक है, इसलिए नहीं कि आप उस जॉब पे रहो, इसलिए कि आप उस जॉब से आगे बढ़ो। ठीक है, इन द सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें हमें सन माउंट से ही मिलती हैं। तो अगर आप पूरी लाइफ टाइम भी सन माउंट के उपाय करेंगे तब भी बहुत अच्छा है। नॉट इन टर्म्स ऑफ ओनली जॉब रिकॉग्निशन देता है, ये सोसाइटी में भी रिकॉग्निशन देता है हमको। ठीक है, हमारे सर्कल में भी हमारा नेम फेम सारा कुछ बढ़ाता है ये सन माउंट। ठीक है, और ऑल्सो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका हल्का सा अभी पूरा बना नहीं है, बट मोस्ट लाइकली इन फ्यूचर आपका फिश का साइन बन सकता है सन माउंट पे। ठीक है, जिस टाइम ये फिश का माउंट डेवलप हो गया ना, उस टाइम आपकी लाइफ में चांदी ही चांदी होगी। ठीक है, अभी बहुत फेड है ये फिश का साइन, तो मैं आपको कोई झूठी होप नहीं दिलवाना चाहूँगी, पर जिस टाइम ये फिश का साइन पूरा डेवलप हो गया उस टाइम आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा एप्रिसिएशन, रिकॉग्निशन, उसके साथ साथ पैसा भी आएगा। ठीक है, तो सन के आप उपाय करते रहिए जो भी मैंने आपको बताए हैं। बिजनेस के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी एसीडट। सो इनका जो हाथ का सो इनका नेम ऐसी है, एसीडट। ठीक है, तो ऐसी आई वॉन्ट रिकमेंड यू टू गो फॉर अ बिज़नेस, क्योंकि बिज़नेस के लिए मुझे कोई भी फेवरेबल कंडीशंस नहीं दिख रही है। ऑल्दो आपके यहाँ पे बुध रेखा है, बट दैट इज़ टू वेरी वेरी फेडेड, राइट? सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल you regarding the business. I won't recommend you to do a business or something like that, but you can for sure go for a job, और आपको जॉब बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल है शुरू में, आपका काफ़ी स्ट्रगल रहेगा, आपको इमेज क्रिएट करने में, अपना नाम क्रिएट करने में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बट एट द एंड यू वुड बी एबल टू डू दैट। और ऑल्सो मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों के, मैंने ऐसे हाथ भी देखे जिनके हाथ में भाग्य रेखा नहीं है, वो काफ़ी अपनी ऊंचाइयों पे आए हुए हैं। ठीक है, बट भाग्य रेखा अगर हो तो अच्छा माना जाता है। अच्छा क्यों माना जाता है, मतलब आपके साथ आपकी किस्मत होती है। किस्मत इंसान को वैसे तो खुद ही बनानी होती है, बट ये सपोर्टिंग लाइंस होती हैं। ठीक है, हमारी लाइफ में ये हमें सपोर्ट करती है। हम मेहनत करेंगे तो वो लाइंस हमें सपोर्ट करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट होती है। अब इनके हाथ में भाग्य रेखा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप देखोगे तो, राइट? बट ऐसा नहीं है, इनके हाथ में भाग्य रेखा जो है बन भी रही है अगर आप देखोगे तो। अगर आप मेहनत करते हो तो लाइन अपने आप बननी स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं बहुत क्लोज से आपको दिखाऊं तो यहाँ से हल्की हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की, बहुत फेड सी बन रही है। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही खैर रेखा नहीं है, बट यहाँ पे एक हल्की सी और है।
तो ये दिखाता है लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मतलब इनको उतार चढ़ाव देखने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, काफ़ी अप्स एंड डाउन स्ट्रगल होगा, हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा होगा, बट ये गो थ्रू करेंगे उन चीज़ों को भी, ठीक है। तो भाग्य हमारे खुद की विलिंगनेस से बनता है, ठीक है, विल पावर से बनता है। तो आपकी विल पावर मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है ऐसी, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट टू, ठीक है। मैं देख पा रही हूँ आपका यव का साइन भी बन रहा है यहाँ पे, दिस इज़ अनदर अ गुड साइन फॉर यू, ठीक है। थोड़ा सा अपने फाइनेंसेस के टूवर्ड्स आपको देखना है, अगर आपके पास कुछ पैसा आता है तो आपको उसको जोड़ना है, वेस्ट नहीं करना है। घर में वाटर की वेस्टेज बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। घर पे एक छोटा सा फाउंटेन ला के रखिए, ठीक है। फाउंटेन पैसे की रोटेशन करता है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, ठीक है। टर्टल ला के रखिए, छोटा सा टर्टल, असली का नहीं, मतलब नकली का ही होना चाहिए। मंदिर में ला के रखिए उसको, ठीक है। एक तो ये लॉन्गेटिविटी का दिखाता है और ये दिखाता है आपकी प्रॉस्पेरिटी को, ठीक है। और अपना जो है आपको इष्ट देव की डेली दिया जलाना है इष्ट देव के आगे, सुबह एंड शाम को। तो आपको उपाय क्या क्या करने हैं, सन माउंट के उपाय करने हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया था, प्लीज़ वो जाके चेक करिए, उसके उपाय करने हैं। दूसरा, आपको अपने इष्ट देव के आगे सुबह और शाम को दिया जलाना है, अच्छे से प्रार्थना करनी है उनके आगे, ठीक है। फाइनेंसेस लीक नहीं होने चाहिए, पैसा जो आ रहा है उसको संभाल के रखिए, वाटर की लीकेज नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। टर्टल छोटा सा लाके मंदिर में रखिए, बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही ऑस्पिशियस साइन है, वो आपके घर में प्रॉस्पेरिटी प्लस लॉन्गेटिविटी को लेकर आएगा, ठीक है। और अब इसके अलावा मैं इनकी उंगलियां ढंग से नहीं देख पा रही हूँ। मैरिज पे बता देती हूँ इनको, तो मैरिज आपकी अरेंज ही होगी, ठीक है। अपना मंगल के उपाय आपको थोड़े बहुत करने पड़ेंगे जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बाकी आप अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं पंडित जी को भी, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है एक मंगल दोष दिखता है मुझे यहाँ पे, बट अगेन मैं कंफर्म नहीं हूँ उस चीज़ के लिए, कुंडली देखनी पड़ती है। सो आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप जाइए पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाइए, ठीक है। अदर देन दैट इट इज़ गुड, ठीक है। 32 यहाँ पे एक मुझे कुछ प्रोग्रेस लाइंस भी दिख रही है इनके हाथ पे, जो कि सीधी शनि देव पे जा रही हैं, ठीक है। तो प्रोग्रेस लाइंस इनकी ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो ये वाली जो एज होती है ना, ये वाली हमारी ऐसे आके, तो यहाँ पे थोड़ी 35 की एज आ जाती है, यहाँ पे 37 to 38 की एज आ जाती है। तो 38 के आसपास इनको तरक्की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी इनकी लाइफ में, ठीक है। 35 to 38 के टाइम के बीच बीच में आपको जो है तरक्की मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अंटिल दैट टाइम आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका मून अच्छा है तो मून की कोई दिक्कत नहीं है, आपके बाहर जाने के भी योग बन रहे हैं 80, ठीक है। क्योंकि आपकी ऐसी भाग्य रेखा जो चंद्रमा पर्वत से क्रिएट हो रही है, ये दिखाती है आपके बाहर जाने की लाइंस, ठीक है। तो आपका अब्रॉड सेटलमेंट भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। अगेन स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ेगी, अप्स एंड डाउन से। जो मैंने आपको उपाय बताया आप उसको डेली बेसिस पे करना है। ऑल्सो आपको घी का दीपक लेना है, ओ सॉरी नॉट घी का दीपक, घी डालना है अपने हाथों में, ठीक है। डाल के अपने दीपक में अपने जिस दिए को आप जलाना चाह रहे हो उसमें अपना सारा घी डालना है। अंगूठा टच नहीं करना है बिल्कुल भी, उस घी पे जो है अंगूठा टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ उंगलियों पे घी लगना चाहिए, और उसी उंगली से अपना मन्नत मांगे इष्ट देव के आगे, और उसी घी को जो है प्रदान कर दीजिए दिए में। तो लाइफ में बहुत चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये उपाय आप जल्द से जल्द करना स्टार्ट कर दीजिए। आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप फ्रॉम द डे इटसेल्फ स्टार्ट कर दो, ठीक है। अदर देन दैट मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है। आपका शुक्र पर्वत पे भी कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे, थोड़े से बार ज़रूर है। ये बार एक तो थोड़ा संघर्ष की निशानी के साथ साथ थोड़ी हेल्थ का भी दिखाते हैं हमारा, ठीक है। थोड़ा हेल्थ का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ऐसी। एंड अदर देन दैट इट इज़ ऑल गुड। तो ये थी मेरी आज की वीडियो में, मैंने आपको बता दिया इनके हाथ के एनालिसिस। आई विल ट्राई टू अपलोड मोर वीडियोस जिसमें मैं और हैंड्स भी पाल्म एनालिसिस करूँगी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।